हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि हादी जो होता है वो अपने कमरे में आता है। इस बार उसकी बहन जो होती है वो हादी से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। वो कहती है कि तुम्हें पता था कि ज़ारा की शादी हो गई है, इसी वजह से तुमने ये एक्सीडेंट अपना खुद किया है। ये कभी भी नहीं एक्सीडेंट हो सकता, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। इसे खुदकुशी कहते हैं और तुमने जानबूझ के ये सब कुछ करने के लिए किया था। इस पर जो होता है हादी वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इस पर वो कहती है कि तुम मुझसे छुपाओगे, तुम बचपन से गाड़ी चला रहे हो और मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती। और मुझे कहीं अगर कहेगा कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, ये अचानक से ऐसा हुआ, तो मैं कभी भी नहीं मानूंगी, क्योंकि तुम्हें गाड़ी अच्छे से चलानी आती है और ये सब कुछ जो है वो ऐसे नहीं हो सकता और तुमने खुद ही ऐसा किया है। तुम्हें पता था कि ज़ारा की शादी हो गई। इस पर जो होता है वो आदि चुप कर जाता है। इस पर वो कहती है कि तुम्हें अब उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। वैसे भी उसने तुम्हें चीट किया है और एक चीट की हुई इंसान के पीछे तुम इतना खुद को जलील क्यों कर रहे हो। इस पर जो होता है हाथी वो कहता है कि आप ही आपको नहीं समझाएगी, आप छोड़ दें इस बात को, आप प्लीज़ ना उसको कुछ कहें और ना ही मुझे कुछ कहें। दूसरी तरफ जो होती है हाथी की बहन वो सामने ज़ारा को देखकर सोचती है कि अब इसके ये हमारे घर आ गए हैं, इसको हमारे घर नहीं आना चाहिए था, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं बात करूँगी उससे कि हमज़ा को और उसकी बीवी को जो है वो यहाँ से निकाल दें, ये यहाँ पे नहीं रह सकते। अगर ये यहाँ पे रहेंगे हाथी के सामने तो हाथी को और हर्ट होगा, क्योंकि हाथी जो है वो अभी भी इससे मोहब्बत करता है और वो कभी भी इसको छोड़ नहीं सकता और ना ही भूल सकता है। दूसरी तरफ मंचा जो होती है वो अपने पूरे रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा घूमती होती है, बहुत ज़्यादा होटल में एंजॉयमेंट करती है और शुजा को बार बार कॉल कर रही होती है। इस बार शुजा उसकी पहले तो कॉल रिसीव ही नहीं करता, बार बार कट कर देता है, लेकिन एक दफ़ा उसकी कॉल रिसीव कर ही लेता है और उसका कहता है कि तुम्हें क्या मसला है, अब तुम वहाँ आराम से बैठी हुई हो, अब तो तुम हमारी सारी बातें भी मान ली, तो अब क्या है इशू है, तुम्हें पता है मेरे पेपर्स हैं, मुझे उनकी तैयारी करनी है। इस पर वो कहती है कि शुजा क्या हो गया, कल ही तो हमारी शादी हुई है और आज आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो इस पर वो कहता है क्या हो गया, शादी हो गई तो क्या मैं मर जाऊँ, ये ऐसी बात शादियाँ और ऐसी बातें जो है वो मेरे लिए नहीं है। इस पर जो होता है शुजा वो मंचा की कॉल कट कर देता है और मंचा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वो कहती है कि हाँ, इसके लिए ऐसी बातें क्यों होंगी ऐसे, क्योंकि ये तो पहले ही से ही शादीशुदा है, शादी से तो मेरी हुई है, इसकी थोड़ी ना हुई है शादी। इस बार जो होते हैं मंचा वो खाने के लिए ऑर्डर करती है तो उसी टाइम ही शुजा आ जाता है। तो इस बार वो कहती है कि थैंक यू कि आप टाइम से आ गए, वरना मैंने तो सोचा था कि आप आएंगे नहीं, इसी वजह से मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था। इस पर कहता है कि ये तो अच्छा किया ना, तुमने खाना ऑर्डर कर लिया, चलो खाते हैं। इधर में वो भी खाना स्टार्ट करने लगे होते हैं कि उसको आ जाती है कॉल, वो भी हादी की बहन की, और वो उसको कहते हैं कि आप घर आ जाए, क्योंकि हम हादी को भी ले आए हैं, तो आप मिल लीजिएगा और दादू जान भी आपसे मिलना चाहते हैं और मामा भी। तो इस पर वो कहता है कि अच्छा मैं आता हूँ। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि तुम अभी तो आए हो और अभी जाने लगे। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि हाँ मुझे ज़रूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा। इस पर मंशा जो होती है वो ड्रामा स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि हाँ मेरा पाँव मुड़ गया और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा चलाती है, बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है और शुजा को सच में लगता है कि उसका पाँव जो है वो मुड़ जा गया है। इस पर वो उसको बड़े ही आराम से लेके जाता है रूम में और रूम में जाकर उसको बैठा देता है और कहता है कि मैं नीचे कॉल कर देता हूँ कि कोई अगर मेडिसिन है पेन की तो वो मुझे ऊपर भेज दें। तो इस पर वो कहते हैं कि हाँ कर लो। इस पर वो कहते हैं कि अच्छा तुमने जाना था, जाओ चले जाओ, मुझे दर्द हो रही है, मैं खुद ही बर्दाश्त कर लूँगी, खुद ही मेडिसिन भी खा लूँगी और सो भी जाऊँगी। इसमें जो होता है शुजा वो कमरे से बाहर आ जाता है और फिर सोचता है कि ऐसी हालत में इसको कैसे छोड़ के जाऊँ, अब है तो मेरी बीवी ही ना। इस पर वो कर देता है हाथी की बहन को कॉल और कहता है कि मैं नहीं आ रहा, मुझे ज़रूरी काम है इसी वजह से। तो इस वजह से अंदर जो होती है मंशा और ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब जो है वो शुजा मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। और शुजा जो होता है वो अंदर जाकर उसको कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ, ये खाना। इसमें मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मंशा को ये एहसास नहीं है कि ये सिर्फ खुशी चंद दिनों की है, चंद वक्तों की है, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा शुजा के ख़ानदान वालों का और मंजा की फैमिली को और हाथी की फैमिली को, तो तब सब लोगों को देखने वाला होगा, क्योंकि हाथी की फैमिली जो है वो कभी भी शुजा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो शुजा को तो ख़ानदान से ही बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इनके ख़ानदान में ऐसी शादियां करना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाती और उसके दद्दू को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई ऐसी शादी करे और वो भी उनके ख़ानदान में। इसी वजह से उसके दद्दू जो है वो हाथी की बहन से उसका निकाह ख़त्म करवा देंगे, उसका रिश्ता ही ख़त्म करवा देंगे और फिर उनको अपनी जायदाद से भी बाहर निकाल देंगे। फिर मंचा को एहसास हो गया कि मंचा ने क्या किया, क्योंकि तब जो है शुजा के पास ये शानो शोहरत, ये जो भी पैसा है ये कुछ भी नहीं रहेगा। फिर मंचा जो है वो शुजा के साथ रहना भी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि मंचा को सिर्फ पैसा चाहिए। और दूसरी तरफ हमज़ा जो होगा वो अपने कारोबार में इतना कामयाब हो जाएगा कि उसके बाद हर एक चीज़ आ जाएगी, जो कि मंशा ज़ारा का कहते थे ना कि एक अंगूठी के लिए भी तुम्हें सारी ज़िंदगी तरसाएगा। फिर उसके बाद वो सब कुछ होगा जो मंशा चाहती थी, लेकिन वो तब मंशा को नहीं मिलेगा और ना ही हमज़ा जो है वो तब मंशा को अपनाएगा, क्योंकि मंशा ने जो भी हमज़ा के साथ किया था वो बहुत ही गलत किया था। हमज़ा जो था वो उसके लिए जान देता था, लेकिन मंशा ने उसकी बहुत ही इंसल्ट की और उसकी मोहब्बत की, उसकी फीलिंग का एहसास ही नहीं किया। और तब मंशा को एहसास होगा कि उसने क्या खोया था और क्या पाया है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और उसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।